यूनिफाइड डीसीपीआर एक बहुत बड़ा घोटाला। This is basically a scam. This is basically a scam. You can see even the builders and that big projects which are started and all that. There will be corporators who will be hand in gloves with the builders. महाविकास आघाड़ी सरकार की बड़ी लूट। क्लियरली मैं तो एक्यूज कर रहा हूँ, इट इज़ एक क्लोज रूम में बैठ के लोगों ने डिसाइड किया है कि ये सिटी के लिए ये ठीक है, और इसके अंदर जो लोकल्स हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनका कोई से नहीं है, कोई भी से नहीं है, कोई इंटेलिजेंसिया का से नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स हैव नेवर बीन टोल्ड। उनको सिर्फ एक ही डायमेंशन दिखाते हैं, बड़ा मकान मिलेगा। अरे भाई बड़ा मकान मिलेगा समझ आई, लेकिन कितना बड़ा? पहली बात तो आप 4 FSI ले रहे हो तो, लेकिन आप उसको तो 4 टाइम्स बड़ा मकान नहीं दे रहे, तो आप उसको तो 30% बड़ा मकान देते हो, बाकी तो पैसा आप ले गए, है ना। फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा तो मेजॉरिटी आपका हो रहा है ना। How this has happened, I have inquired with the urban development department. They have no clue. That means builder have just told them to do it and they have done it. इस समय जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स चल रही है, इट सीम्स क्लियरली दैट द बिल्डर लॉबी इज कम्प्लीटली स्टैंडिंग विद दीज पीपल। क्लियरली मतलब ये रूल्स में इतना मैसिव आप चेंजेस करते हो और आपको लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये अपने आप को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। हाँ, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जब आपको किसने हक दिया कि आप इतने बड़े डिसीजन ले सकते हो? आप लोगों को इन्वॉल्व तो करो। आप लोगों के पास आना चाहिए था पूछने के लिए वेदर दीज आर गुड थिंग्स और नॉट। आप कुछ भी चेंजेस करते हो। आने वाली पीढ़ियां नहीं करेगी हमें शहर नष्ट करने के लिए माफ। There is a total regulatory capture by the developers lobby. This UDCPR has, it's virtually a sellout to builders. It will destroy the entire infrastructure over a period of time, and our next generation is going to blame our generation for allowing this to happen. But unfortunately, single individuals cannot do that. Government itself is, taken over by the builders lobby. All these UDCPRs are basically drafted by developer lobby. यूनिफाइड डीसीपीआर एक बहुत बड़ा घोटाला। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार के नगर विकास मंत्रालय द्वारा पिछले साल 3 दिसंबर को मुंबई को छोड़कर राज्य भर में यूनिफाइड डीसीपीआर की घोषणा की गई। एवं ये यूनिफाइड डीसीपीआर कितना लाभदायक है, इसके फायदे बताए जा रहे हैं। मगर यूनिफाइड डीसीपीआर का अध्ययन अगर किया जाए तो ये नवी मुंबई के लिए वरदान ही नहीं बल्कि शाप के समान है। बता दें कि विधायक गणेश नाइक द्वारा भी कई बार यूनिफाइड डीसीपीआर को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा गया था कि इसके चलते एमएमआर क्षेत्र का सत्यानाश होगा। मी आज गांभीर्याने बोलतो, व यूनिफाइड डीसीआर जो आलाय ना, ह्या एमएमआरडीच्या सगळ्या परिसराचा सत्यानाश करणारा आहे, विकास होणार आहे, म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही कोर्टात जाण्याची मी सुद्धा भूमिका घेणार नाही किंवा आम्ही किसी वाच्यता करणार नाही। परंतु एकूणच ज्याला युनिफाइड डीसीआरच्या अनुषंगाने पूर्ण विकास होईल ना, त्यावेळेला या शहरामध्ये जाणकार माणूस राहण्याची इच्छा व्यक्त करणार नाही। उन्होंने हाल ही में क्रेडाई बीएनएम द्वारा आयोजित भू संपत्ति प्रदर्शनी में ये बात दोहराई और मीडिया से इसका अध्ययन करने के लिए भी कहा। आज के तारीख में यूनिफाइड डीसीआर का एप्लीकेशन न हो जाए तो महाराष्ट्र के हर शहर का आदमी रिटायर्ड IPS IAS ऑफिसर इधर रहने को कबूल करता है। कंपनी के CEO लोग नई मुंबई पसंद, क्योंकि रास्ते खुली हवा। अभी ये जो यूनिफाइड डीसीआर रहेगा तो इतना कंजेशन बढ़ेगा ना, उसकी कोई मतलब ये शहर रहने लायक नहीं रहेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, जिस शहर की 90 से हम लोगों ने हिफाजत की है, आज करीबन 32 साल हो गए। 32 साल से इस शहर को हम लोगों ने संभाला हुआ है। आज हमें लग रहा है कि लहरी राजा प्रजा आंदोली अदांतरी दरबार डैशदार अजब तुझे सरकार। अभी मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ओके।
ये शहर का कबाड़ा करने का काम। अभी आप लोगों को मैं पत्रकार भाई बहनों से अपील कर रहा हूँ कि आप यूनिफाइड डीसीआर का पहले का सिचुएशन और यूनिफाइड डीसीआर आने के बाद का सिचुएशन उसका स्टडी करो, और ये फार्मूला से शहर को क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है ये आप ही मुझे बोल रहे हो। मेरे विधान भवन ने बोला है ना, पूरा कबाड़ा कर दिया तुम लोगों ने राज्य का। ये कोई छुपे हुए बात नहीं, मैंने ओपनली बोला है सामने, और अभी आगे चल के मौका मिलेगा वो वापस इससे दोहराऊंगा उसको। द मेट्रो ने संदीप ठाकुर और रोहित मल्होत्रा इन शहर के दो प्रख्यात विशेषज्ञों से मुलाकात कर उनकी यूनिफाइड डीसीपीआर पर राय ली। इस क्षेत्र में नवी मुंबई के सबसे अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता संदीप ठाकुर ने कहा कि ये एक इतना बड़ा घोटाला है जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी, तो वही रोहित मल्होत्रा ने इसे एक बहुत बड़ी लूट करार दिया। पार्किंग की होगी भयंकर कमी। संदीप ठाकुर ने कहा कि यूनिफाइड डीसीपीआर में एफएसआई बढ़ा दिया गया है, मगर प्लॉट के अंदर पार्किंग कम कर दी गई है। ये बड़ा ज़्यादा एफएसआई दिया है, उनको कंसेशन दिया है। स्टूपिडली दे हैव इवन रिड्यूस्ड द पार्किंग विद इन द प्लॉट्स आल्सो दे हैव रिड्यूस्ड। आई मीन anybody with little bit of common sense knows that parking, there is a major problem with parking now. People do not have places to park their cars within their plots, so they are parking them on the roads. So parking needs to be increased within the plots. Now they have reduced whatever is existing parking requirement within the plots, which is to be provided by the builder, has been reduced with the unified DCRs. यूनिफाइड डीसीपीआर एक बड़ा घोटाला। उन्होंने यूनिफाइड डीसीपीआर को एक बड़ा घोटाला करार दिया। Basically it is bogus, because if you are giving in the name of poor, these poor are going to sell and go. Their 3 flats will be combined by rich people and it will be used as one flat. But this is not the way to do it. I mean, you do it in the name of the poor. Poor are not protected at all. You are not telling the poor that we are now doing so much thing for you. We are giving you a new house, at a bigger house. Then you should not leave the place and you cannot dispose of the place. Nothing is being controlled. This is basically a scam. This is basically a scam. You can see even the builders and that big projects which are started and all that. There will be corporators who will be hand in gloves with the builders. Their corporators, Mr. Patkar and Mr. Lad, I have shown and filed an affidavit in High Court that they have purchased, before the redevelopment, they have purchased 88 flats, 99 flats in those buildings. नहीं माफ करेगी हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें शहर को ऐसे नष्ट करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफाइड डीसीपीआर के कारण हमारा इस शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा एवं इस विनाश के लिए हमें हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी। There is a total regulatory capture by the developers lobby. This UDCPR has, I mean, it's virtually a sellout to builders. It will destroy the entire infrastructure over a period of time, and our next generation is going to blame our generation for allowing this to happen. But unfortunately, single individuals cannot do that. Government itself is, taken over by the builders lobby. All these UDCPRs are basically drafted by developer lobby. सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने भी यूनिफाइड डीसीपीआर को लेकर अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने कुछ मुद्दे द मेट्रो के सामने रखे, वो इस प्रकार है। केवल भवन निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है यूनिफाइड डीसीपीआर। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि यूनिफाइड डीसीपीआर भवन निर्माताओं के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नवी मुंबई एक सुनियोजित शहर है, लेकिन अब नवी मुंबई का स्वरूप बदल जाएगा। मैं उसको स्कैम नहीं बोलूँगा, मैं तो क्लियरली उस पर बोलूँगा कि इट इज़ मेड फॉर द बिल्डर लॉबी, मतलब क्लियरली बिल्डर्स के लिए बनाया है। इसमें एक आम आदमी को क्या बेनिफिट है वो, मतलब हाँ उसको थोड़ा बड़ा घर ये मिल जाएगा जो इनका लॉलीपॉप है एक आम आदमी के लिए, बट रियलिटी इज़ कि एट व्हाट कॉस्ट, मतलब घूम फिर के कहानी आएगी एट व्हाट कॉस्ट, बिकॉज मलाई तो बिल्ली ले जाएगी विच इज़ बेसिकली द बिल्डर, दूध कॉरपोरेटर पी जाएगा,
तो जो बचेगा वो इनके हाथ आएगा, दैट्स ऑल इट इज़। जो रियलिटी इज़ वही, ये उसी हिसाब से बनाया है। 4 FSI, 5 FSI, आर दे इवन इमेजिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन द सिटी? मतलब नवी मुंबई मुंबई से एक ही चीज़ में अलग था हिस्टोरिकली कि ये प्लान सिटी था और मुंबई प्लान नहीं था। आज की डेट में ठाणा का भी वही हाल है, प्लान नहीं है और यू हैव क्लस्टर में डेवलपमेंट हो गया है। नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिडको ने जो डेवलप किया इस एरिया को, पूरा ऑर्गेनाइज सिटी किया। तो आपको मालूम है इस एरिया में एक टाइप के स्टैंडर्ड मकान है, एक टाइप का एरिया है। कमर्शियल इज़ ए कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल इज़ ए रेजिडेंशियल एरिया। अब आप ये सब चेंजेस कर रहे हो, आप ये सब कुछ इसमें मॉडिफाई कर रहे हो। आप सडनली जहाँ पे एक या सवा FSI यूज्ड है, 1.5 FSI यूज्ड है, आप वहाँ पे 4 FSI लेकर आओगे, इतने सारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, टॉल बिल्डिंग्स आ जाएंगी। सो नवी मुंबई का स्वरूप बदल जाएगा, नवी मुंबई का कम्प्लीटली स्वरूप बदल जाएगा। नवी मुंबई विल नॉट बी द सेम आफ्टर दैट, फॉर द बैड, बिकॉज रोड तो उतनी ही रहने वाली है, रोड तो आपकी बड़ी नहीं होगी। और आज भी इतना लिमिटेड नंबर ऑफ लोग जो नवी मुंबई में रहते हैं, उसके बावजूद भी सुबह शाम हमको सर्टेन कंजेशन पॉइंट्स के ऊपर ट्रैफिक दिखता है। अभी ये कुछ सालों में जैसे ये सो कॉल्ड ये जो हमें तोहफा दे रहे हैं रीडेवलपमेंट का, उसके बाद ये तो स्पॉट्स परमानेंटली कंजेस्टेड रहेंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इनको एक और मौका मिल जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, फिर उधर फ्लाईओवर बनाएंगे। ठाणे जिला के पालक मंत्री पूरे महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं ठाणे मॉडल। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र को ठाणे मॉडल बनाना चाहते हैं, मगर ठाणे के रोड काफी चौड़े हैं, नवी मुंबई के छोटे हैं। आई वुड इवन अक्यूज द गार्जियन मिनिस्टर हु इज द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, इन्होंने ठाणा, ये पूरे महाराष्ट्र को ठाणा मॉडल दे रहे हैं। तो अगर ठाणा अगर इनका एस्पिरेशनल सिटी है तो फिर अब मैं आगे क्या बोलूँ। तो ये ठाणा मॉडल है जो उसको आप यूनिफाइड DCR बोल रहे हो, बट है तो वही, मतलब जैसा सिटी वो डेवलप हुआ है वैसा कर रहे हैं। ठाणा स्टिल हैज़ बिगर रोड्स, ठाणा के रोड्स बहुत ब्रॉड हैं, यहाँ के रोड्स उतने ब्रॉड नहीं हैं। ये लिमिटेड एक नवी मुंबई वॉज टिपिकली मेड फॉर मिडिल क्लास, ये उस हिसाब से बनाया था। अभी ये कहाँ मिडिल क्लास रह गया। आपने रियल एस्टेट प्राइसेस अब गॉन अप। अच्छा, दूसरी तरीके से आपको बताता हूँ कि क्यों ये फ्रॉड है, ये यूनिफाइड DCR जिसको बोल रहे हैं फ्रॉड क्यों है। अगर आपने जहाँ पे आपका 1 FSI यूज़ था, अगर आपका वहाँ पे 4 FSI मिल जाए या 5 FSI मिल जाए तो रेट गिरने चाहिए ना प्रॉपर्टी। किधर गिरे, किधर गिरे? 1 रुपया नहीं कम हुआ कहीं पे। इनफैक्ट रेट्स आर गोइंग अप। इसका मतलब हो गया मलाई बिल्ली लेके जा रही है, वेरी क्लियरली। पुनर्निर्माण का लॉलीपॉप लेने वाले नवी मुंबईकरों का भविष्य अंधकारमय होगा। रोहित मल्होत्रा ने यह भी कहा कि पुनर्निर्माण का लॉलीपॉप लेने वाले नवी मुंबईकर भविष्य की गंभीरता को नहीं भांप रहे हैं, जिनके घर तो बड़े होंगे मगर वे गाड़ियां भी सड़क पर नहीं दौड़ा पाएंगे। सो नवी मुंबईकर्स जो हैं, जो ये रीडेवलपमेंट का लॉलीपॉप ले रहे हैं ना, इनको ये समझना चाहिए कि लॉन्ग रन आप देखिए, आपके सिटी का पॉपुलेशन विल एक्सप्लोड और घूम फिर के आपको ये दिक्कत आने लगेगी कि आप घर के अंदर, आपका घर तो बड़ा होगा लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जब नीचे आएंगे तो आपकी गाड़ियाँ बिल्डिंग से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वो परमानेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको हॉस्पिटल जाना है, आप हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। आपको कहीं जाना है, आप किधर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड विल मल्टीप्लाई। यूनिफाइड DCR में जो स्पेशली इन्होंने रीडेवलपमेंट वाले जो प्लॉट्स हैं उसके अंदर पार्किंग पॉलिसी में ही मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो उनको बोला उधर उनको पार्किंग देने की ज़रूरत नहीं है। 4 गुना घर कर देंगे लेकिन 3 गुना घर कर देंगे लेकिन उसके अंदर पार्किंग नहीं देंगे। वो लोग रोडों पर पार्क करेंगे। वैसे ही रोड की कैपेसिटी फाइनाइट है, उसके बाद वो गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी। कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे लोग? सो दिस इज़ अ स्कैम मैम। ये तो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे हमको ये देखना पड़ेगा, सिटीजन्स को देखना पड़ेगा कि हमारे को जो गवर्न कर रहे हैं इस समय, जो हमको गवर्न कर रहे हैं, वो लोगों की मंशा क्या है। और ये अभी जो नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस आएगा, लोगों को ये नहीं देखना चाहिए वो क्या दे रहे हैं, उनको लोगों को ये देखना चाहिए हमसे क्या जा रहा है, क्या छीन रहे हैं लोग। तो ये हमारा चैन छीन रहे हैं, ये हमारा सुख छीन रहे हैं, ये हमारा इन्वायरमेंट छीन रहे हैं। और घूम फिर के अगर आपको लगता है कि आपका मकान 30% बड़ा या 20% बड़ा होने से आपको फ़ायदा होगा और ये सब जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ज़रूर इनको वोट दीजिए। बट आप ये याद रखिएगा कि ये वो लोग हैं जो आपसे लेंगे ही लेंगे, देंगे कुछ नहीं। तो इनका आप सोच लीजिए, आपको जो दे रहे हैं तो कितना ज़्यादा लेने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के खुद के हिसाब से बनाया गया है यूनिफाइड DCPR।
सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने बैठकर ये कानून बनाया है। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि आप 4 FSI तो ले रहे हैं मगर 4 गुना बड़ा मकान नहीं दे रहे। आप लोगों को केवल 30% दे रहे हैं और बाकी फायदा खुद कमा रहे हैं। पूरे के पूरे रूल्स अपने हिसाब से अमेंड करवाएं। ये क्लियरली मैं तो एक्यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ एक क्लोज रूम में बैठ के लोगों ने डिसाइड किया है कि ये सिटी के लिए ये ठीक है। और इसके अंदर जो लोकल्स हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनका कोई से नहीं है, कोई भी से नहीं है, कोई इंटेलिजेंसिया का से नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स एंड नेवर बीन टोल्ड। उनको सिर्फ एक ही डायमेंशन दिखाते हैं, बड़ा मकान मिलेगा। अरे भाई बड़ा मकान मिलेगा समझ आई, लेकिन कितना बड़ा? पहली बात तो आप 4 FSI ले रहे हो तो, लेकिन आप उसको तो 4 टाइम्स बड़ा मकान नहीं दे रहे, तो आप उसको तो 30% बड़ा मकान देते हो, बाकी तो पैसा आप ले गए, है ना। फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा तो मेजॉरिटी आपका हो रहा है ना। इस समय जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स चल रही है, इट सीम्स क्लियरली दैट द बिल्डर लॉबी इज़ कम्प्लीटली स्टैंडिंग विद दीज पीपल। क्लियरली मतलब ये रूल्स में इतना मैसिव आप चेंजेस करते हो और आपको लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये अपने आप को पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। हाँ, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जब आपको किसने हक दिया कि आप इतने बड़े डिसीजन ले सकते हो? आप लोगों को इन्वॉल्व तो करो। आप लोगों के पास आना चाहिए था पूछने के लिए वेदर दीज आर गुड थिंग्स और नॉट। आप कुछ भी चेंजेस करते हो। क्या पर्यावरण मंत्री केवल अयोध्या दौरा करने के लिए हैं? सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा। महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा शहर में विकास के नाम पर पर्यावरण का जो विनाश धड़ल्ले से जारी है, उस पर निशाना साधते हुए रोहित मल्होत्रा ने कहा कि अब हमारे पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं? क्या उन्हें पर्यावरण का विनाश नजर नहीं आ रहा? अन्य समय में तो वे पर्यावरणविद बनकर सामने आए थे, तो क्या वो उनका केवल पब्लिसिटी स्टंट था? ऐसा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। आप यहाँ पे एक सिटी बैंक से कोपरी जंक्शन तक एक फ्लाईओवर प्लान कर रहे हो 360-370 करोड़ रुपए का, उसके बीच में 400 पेड़ आ रहे हैं। आपको तो पड़ी नहीं है, आप तो कंक्रीट जंगल बना रहे हो। मतलब दिस इज रियली रिडिकुलस। मतलब ये तो आप मतलब लूट रहे हैं, वो तो अंडरस्टेटमेंट है। लेकिन उसके साथ जो इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं, वो पेड़ कम से कम 30-30, 40-40 साल पुराने पेड़ हैं। उनको रिप्लेस कैसे करेंगे मिस्टर शिंदे? उनके पास कोई टेक्निक है? और हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? हाँ, उनका काम सिर्फ अयोध्या जाना है क्या? इन्वायरमेंट मिनिस्टर शुड स्टैंड अप ना। ट्रीज उनकी है। जब आरे का पेड़ था, जब आरे में पेड़ थे तो ये सारे के सारे फोटो खिंचाने चले गए, बिकॉज वहाँ पे फिल्म स्टार्स थे, उनके बीच में फोटो खिंचाई बाकायदा, उधर बहुत बड़ी बड़ी बातें की। अब लोगों का इनका सच्चा चेहरा देखना चाहिए ना। 75 हेक्टेयर से मैंग्रोव उड़ा रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे पेड़ उड़ा रहे हैं। थाना में भी इन्होंने बहुत डिग्रेडेशन किया है इन्वायरमेंट का। ये कौन से इन्वायरमेंट मिनिस्टर है? तब तो बहुत बड़ी बड़ी बात की थी इन लोगों ने कि हम बैलेंस ग्रोथ और बैलेंस, कौन सा बैलेंस? लोगों से पूछो तो चाहिए, उधर फ्लाईओवर चाहिए कि नहीं? मेरे को बताइए, कौन आदमी सैनिटी में बोलेगा उधर 4 सिग्नल हैं, कोई भी सिग्नल 1.5 या 2 मिनट से ऊपर का नहीं है, 8 मिनट बचाने के लिए आप 400 पेड़ काट देंगे? अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब माय हार्ट ब्लीड्स। और ये लोगों को समझ नहीं आ रही। अरे लोगों को समझ आनी चाहिए, ये जो हम गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आपका कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। ये आगे टेम्परेचर बढ़ेगा। आप जितना कंक्रीट डलवाना चाहते हैं डलवाइए, फिर अल्टीमेटली ये एक सर्टेन स्टेज पे आके ऐसा रैपिड फॉल होगा ना, तब आप देखिएगा पेड़ ही खत्म कर देंगे ये लोग। लंगर खुला है तो सब में बटे, रोहित मल्होत्रा ने कसा ताना। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि घर तो बढ़ जाएंगे मगर गटर, फुटपाथ, ड्रेनेज की क्षमता उतनी ही रहेगी। उन्होंने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को ताना कसते हुए कहा कि 5 क्यों 500 FSI दे दिया जाए। अगर लंगर खुला ही है तो बांट दीजिए सब में। बहुत मैसिव असर पड़ रहा है ना, बिकॉज क्या हो रहा है, आपके नंबर ऑफ हाउसेज आर मल्टीप्लाइंग, आपकी सड़कें उतनी, गटर वैसे का वैसा ही, ड्रेनेज उतनी की उतनी, फुटपाथ उतने का उतना। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी कई जगह फैसिलिटेट करने के लिए फुटपाथ ही उड़ा दिया है ताकि वो रोड चौड़ी हो जाए, है ना। वो अभी जो नए रूल्स आए हैं उसमें कम चौड़ी रोड के ऊपर भी FSI फुल अलाउ कर दिया है। तो मतलब ये लिजेस फेयर हो गया है। मतलब इन द सेंस कि जैसे गाउठन्स का डेवलपमेंट हुआ है ना, वैसा ही हो जाएगा कि जिसको जो दिल करेगा मकान बना लेगा। 5 FSI तो मैं तो शिंदे साहब को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 5 FSI तक क्यों रखते हो, 500 FSI कर दो। ये तो मतलब जब लंगर खुला ही है तो बांटी तो पूरा का पूरा, ये क्या फ़र्क पड़ता है? 500 FSI डाल दो। हम लोग यहाँ से, हो सकता है कि कोई बिल्डर इतना स्मार्ट हो, अभी तो यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी, बड़े बड़े बिल्डर आए थे, हो सकता है चांद तक कोई बिल्डिंग बना दे, उसमें क्या है। यूनिफाइड DCPR फ्रॉड है, इसलिए उसे मुंबई में लागू नहीं किया जा रहा। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा
कि यूनिफाइड डीसीपीआर ये एक फ्रॉड है और इसीलिए इसे मुंबई में लागू नहीं किया जा रहा। पूरा का पूरा फ्रॉड है ये। दिस इज़ अ वेरी दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू डैमेज दिस सिटी परमानेंटली। और आज की डेट में लोगों को ये समझना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसीज क्या होगा। ये सिटी लिवेबल ही नहीं रहेगा, ये सिटी लिवेबल नहीं रहेगा। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री बॉम्बे, इन्होंने मेरा फिर सवाल उठता है, अगर ये यूनिफाइड डीसीपीआर इतना अच्छा रूल था तो बॉम्बे को क्यों नहीं दिया? बॉम्बे को तो ज़रूरत थी। बॉम्बे में मेन सिटी में आपने उसको एप्लीकेबल क्यों नहीं किया? बिकॉज आपका उधर कंसेंसस बना नहीं, उधर आप कर नहीं पाए, आपने बाकी एरियाज़ में कर दिया। क्यों बॉम्बे में क्यों नहीं किया? लोगों को सोचना चाहिए ना। ये वाला रूल, वहाँ पे क्या रूल है कि अगर कोई नया प्लॉट पे डेवलपमेंट आता है या कोई जो भी अभी मिल लैंड पे डेवलपमेंट आ रहा है, 1/3 ऑफ द लैंड हैज़ टू बी गिवन टू BMC और MCGM फॉर एमिनिटीज़। वहाँ पे आप ज़मीन बिल्डर से लेते हो फ्री ऑफ चार्ज, या तो लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए लेते हो, या तो कॉमन एमिनिटीज़ बना के लिए लेते हो, या रोड चौड़ी करने के लिए लेते हो। यहाँ पे तो आप दे रहे हो। आपकी मंशा क्या है? बॉम्बे में क्यों नहीं? अगर इतना अच्छा रूल है तो बॉम्बे में क्यों नहीं? वाई आर यू डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बॉम्बे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाना? ये आप क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो? बहुत बढ़िया है ना, आप तो कह रहे हो बहुत बढ़िया, हम मानते हैं बहुत बढ़िया है। बॉम्बे में क्यों नहीं करते? कीजिए ना मुंबई में, तो देखते हैं। यूनिफाइड डीसीपीआर एक लूट है। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि यूनिफाइड डीसीपीआर ये एक लूट है, क्योंकि जो इसमें लिप्त है वे सब लूट कर चले जाएंगे एवं नुकसान नवी मुंबई की जनता का ही होगा। ये जो भी लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं, ये लोग रहते यहाँ पे हैं, लेकिन इनके घर रूरल एरियाज़ में भी है ना। ये लोग तो निकल जाएंगे, इनके तो रिजॉर्ट्स हैं, ये लोग तो निकल जाएंगे। अल्टीमेटली नवी मुंबई कर जो एक मकान वाला है, जिसके घर है यहाँ पे, वो तो सफ़र करेगा ना, वो तो बहुत बुरी तरह सफ़र करेगा। ऑलरेडी हॉक्स की तरह आने लग गए हैं, बिल्डिंग्स में आके बोलते हैं कि सब आप लोग मिलके हम लोग प्लॉट्स एमैलगमेट कर देते हैं, हम लोग रीडेवलपमेंट करते हैं, ये प्लॉट को रीडेवलप करते हैं। मतलब अभी क्या हो गया है ना, ये फ्री फॉर ऑल हो गया है, ये फ्री फॉर ऑल हो गया है, मतलब लूट मची है जिसे कहते हैं ना। तो अभी दे आर नॉट, एक ज़माना था आज से 2 साल पहले, वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट द रीडेवलपमेंट ऑफ डायपिलेटेड फ्लैट्स ऑफ सिडको। अभी तो ये पूरा का पूरा ही खुल गया है। अभी सेक्टर 17 में रीडेवलपमेंट हो रहा है, अभी कुछ दिनों बाद इधर शुरू हो जाएगा। मतलब ये तो नॉनसेंस है। मतलब ये तो आपने पूरा सिटी खोल के रख दिया और कुछ नहीं सोचा आपने। एमिनिटीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचा, फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचा, कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं सोचा, बस करना है तो करना है। मतलब हॉरिबल। ये मतलब जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ के, जिन्होंने 20, 25, 30, 40 साल पहले मकान खरीदे, उनको सोचना चाहिए। ये उनको कुछ ऐसा नहीं दे रहे जो जिसमें लोगों का फ़ायदा है। ये लोग आपसे छोटा सा कुछ देकर आपसे इतना बड़ा ले लेंगे ना कि बाद में आपको होगी तकलीफ। आपको समझ आएगा कि आपसे क्या क्या ले गए ये लोग। इट इज़ अ लूट, इट इज़ अ लूट। ये जो अपना संदीप ठाकुर बोल रहे हैं ना कि इट इज़ अ स्कैम इज़ अ अंडरस्टेटमेंट। ये लूट है। बिकॉज इसमें जो बट रहा है ना, वो आपको मतलब वही है कि 100 में से किसी के हाथ में 2 रुपये पकड़ा दिया और 98 ले गए। ये वो वाली कहानी है। 98 बिल्डर और इन लोगों के हाथ में जाने वाला है और किसी के हाथ में नहीं आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।